एक रहस्यमयी शाम एक लड़की को अचानक जमीन पर पड़ी एक अजीब सी पत्थर की टुकड़ी मिली। उसके पास ही एक पत्थर की मूर्ति थी जिसमें एक गड्ढा बना था और हैरानी की बात ये थी कि वो पत्थर ठीक उसी में फिट बैठता था। जैसे ही उसने पत्थर उसमें डाला मानो किसी छुपे हुए रहस्य का दरवाजा खुल गया। एक अजीब सी कीड़ा अचानक बाहर निकला जिससे वो लड़की डर तो गई लेकिन उसी पल कुछ खास जुड़ाव भी महसूस हुआ। नाम था उसका शाओ मेई। माँ की पुकार से वह घर लौट आई लेकिन हैरानी की बात ये थी वो कीड़ा भी चुपके से उसका पीछा करता हुआ उसके घर आ पहुंचा। वो कीड़ा जैसे उसे किसी रहस्य की ओर ले जा रहा था। शाओ मेई उसके पीछे पीछे एक सुनसान पुरानी धरोहर तक जा पहुंची। एक ऐसा खंडहर जहाँ डर और सन्नाटा एक साथ बसे थे। जब वह अंदर जाने लगी तभी उसकी आया दौड़ती हुई आई और चेतावनी दी, ये एक भूल भुलैया है, यहाँ बड़े बड़े लोग भी खो जाते हैं। शाओ मेई को बात समझ में आ गई और वह घर लौट आई लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। रात में वही कीड़ा फिर से उसके कमरे में आ पहुंचा और इस बार उसने एक चमत्कार कर दिया। वो बदल गया। एक चमकदार जादुई एल्फ। उसने शाओ मेई से कहा, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा जहाँ तुम्हारा असली राज है। फिर से वही भूल भुलैया। लेकिन इस बार शाओ मेई ने बिना डरे कदम बढ़ाए। वहाँ उसकी मुलाकात हुई एक अजीब प्राणी से, आधा बकरी आधा आदमी। उसने बताया कि शाओ मेई असल में अंडरवर्ल्ड की राजकुमारी है, चांद की देवी की बेटी। लेकिन जब वह बचपन में खेलते खेलते इंसानी दुनिया में आ गई थी और सूर्य की रोशनी पड़ी तो उसकी याददाश्त मिटा दी गई। अब अगर वह अपने असली राज्य में लौटना चाहती है तो उसे चांद के पूर्ण होने से पहले 3 कठिन परीक्षाएं पास करनी होंगी। पहली परीक्षा, एक विशाल मेंढक एक पेड़ के नीचे रहता था। उस पेड़ के अंदर छुपी थी पहली चाबी। शाओ मेई ने साहस दिखाया, कीड़ों से भरी गंदगी में घुसी और चालाकी से जादुई पत्थर का उपयोग कर मेंढक को हराया। आखिरकार उसे मिल गई स्वर्ण चाबी।